कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे आसपास लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम अपनी रियल फीलिंग्स किसी को नहीं बता पा रहे, जैसे तुम्हारी बात कोई फुली समझ ही नहीं रहा। यही फीलिंग एक 13 साल की लड़की भी फील करती थी और उसने अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढ लिया। ये कहानी है एन फ्रैंक की, जिसे हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से जानते हैं। एन फ्रैंक एक यंग गर्ल थी जो अपनी लाइफ के थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को लिखती थी। उसने अपनी डायरी को सिर्फ एक बुक नहीं माना, बल्कि एक क्लोज फ्रेंड बना लिया। उसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। अब सोचो, डायरी को नाम देना मतलब उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करना। अन्य के लिए किटी एक ऐसी फ्रेंड थी जिसे वो बिना हेजिटेट किए सब कुछ बता सकती थी, अपने थॉट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स। एन के पास फैमिली थी, उसके स्कूल फ्रेंड्स भी थे, लेकिन फिर भी वो कहती है कि उसके पास रियल फ्रेंड नहीं है। उसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास लोग नहीं थे, बल्कि यह था कि कोई भी ऐसा नहीं था जिसके साथ वो अपने दिल की बात ऑनेस्टली शेयर कर सके। इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। डायरी के स्टार्टिंग पार्ट में एन अपनी डेली लाइफ के बारे में बताती है, अपनी फैमिली, अपनी स्कूल लाइफ, अपने टीचर्स और अपनी हैबिट्स। वो एक नॉर्मल टीनेजर है, थोड़ी नॉटी, थोड़ी एनर्जेटिक और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत टॉकेटिव। उसकी ये हैबिट ही स्टोरी का मेन टर्निंग पॉइंट बन जाती है। स्कूल में एक टीचर होते हैं मिस्टर कीसिंग, जो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें डिसिप्लिन पसंद है और उन्हें एन का ज्यादा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आता। एन क्लास में बात करती रहती है और इस वजह से मिस्टर कीसिंग इरिटेट हो जाते हैं। एक दिन वो एन को पनिशमेंट देते हैं। उसे एक ऐसे लिखना होता है ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एन पनिशमेंट से डरती नहीं, बल्कि उसे क्रिएटिवली हैंडल करती है। वो ऐसे में लिखती है कि टॉकिंग एक नेचुरल हैबिट है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। वो ये आर्ग्यू करती है कि बोलना एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है और इसे कंप्लीटली कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। वो ये भी लिखती है कि उसकी मदर भी टॉकेटिव है, तो ये हैबिट उसे नेचुरली मिली है और इनहेरिटेड हैबिट्स को चेंज करना इजी नहीं होता। ये आंसर स्मार्ट भी है, लॉजिकल भी और थोड़ा ह्यूमरस भी। मिस्टर कीसिंग उसका ऐसे पढ़ते हैं और उन्हें थोड़ा फनी लगता है, लेकिन वो उसे एक और पनिशमेंट देते हैं। इस बार टॉपिक होता है एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। एन फिर से लिखती है और फिर से अपने आइडियाज को स्मार्ट वे में प्रेजेंट करती है, लेकिन मिस्टर कीसिंग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते और तीसरी बार उसे एक और असाइनमेंट देते हैं। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये टॉपिक थोड़ा फनी है और यही एन अपनी क्रिएटिविटी का बेस्ट यूज करती है। इस बार वो एक पोएम लिखती है अपनी फ्रेंड के हेल्प से। पोएम में एक मदर डक और उसके डकलिंग्स की स्टोरी होती है जो बहुत ज्यादा क्वैक करते हैं, यानी ज्यादा बोलते हैं। एक फादर स्वान उन्हें पनिश करता है क्योंकि वो ज्यादा नॉइज करते हैं। ये पोएम इनडायरेक्टली मिस्टर कीसिंग के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन एक लाइट और ह्यूमरस वे में। जब मिस्टर कीसिंग ये पोएम पढ़ते हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते और हंस पड़ते हैं। उन्हें एन की क्रिएटिविटी पसंद आती है और उस मोमेंट के बाद वो एन को पनिश करना बैंड कर देते हैं। यहाँ स्टोरी एक सिंपल सा मैसेज देती है, हर प्रॉब्लम को फाइट करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी उसे स्मार्टनेस और ह्यूमर से हैंडल किया जा सकता है। एन फ्रैंक की डायरी सिर्फ एक स्कूल इंसिडेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये एक यंग माइंड की थिंकिंग को दिखाती है। वो अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को ऑब्जर्व करती है, उन्हें समझती है और फिर उन्हें वर्ड्स में एक्सप्रेस करती है। उसकी राइटिंग ऑनेस्ट है, रियल है और रिलेटेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अन्य हुमेन ये सिखाती है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर तुम अपनी फीलिंग्स को दबाओगे तो वो तुम्हें डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें लिख दो या किसी से शेयर करो तो तुम बेटर फील करोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट लेसन, हर इंसान का अपना नेचर होता है और उसे कंप्लीटली चेंज करना जरूरी नहीं, बल्कि उसे समझना और बैलेंस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन एक सिंपल लड़की थी, लेकिन उसकी थिंकिंग डीप थी और उसकी डायरी हमें यह बताती है कि कभी कभी सबसे स्ट्रॉन्ग दोस्त कोई इंसान नहीं होता, बल्कि एक ब्लैंक पेज होता है जहां तुम बिना दार के अपनी सच्चाई लिख सकते हो और खुद को समझ सकते हो।